Hi everyone, so this is Kruti here again back on my page and today I have Manjula ji with me. So आज हम उनसे जानेंगे who is she, what she is doing currently and what motivated her to start this online business. So Manjula ji, it's all about you. Yeah. Hi, Kruti, and hi, everyone. Uh, I'm Manjula, and I live in Toronto. बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। यहाँ टोरंटो में पिछले 25 साल से रह रही हूँ और टोरंटो में एक हाई स्कूल में मैथ्स और केमिस्ट्री की टीचर हूँ। और अभी चूंकि 25 साल से काम कर रही हूँ, तो सोचा अब प्लान करना चाहिए प्लान बी पे, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और उम, मेरा मैं यही सोचती थी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग जब सोचने लगी तो लगा कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या। सो Hmm. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे क्या करना है। ऐसे एज यू नो दैट टोरंटो में हर कोई, टोरंटो में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही Well, आजकल सब इतने बिजी हैं कि hmm. टोरंटो में किसी से मैं अपने फ्रेंड से बात भी करनी हो तो मुझे अपॉइंटमेंट लेके ही बात करना पड़ता है। सब कोई, यदि मैं फ्री हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी फ्री है। तो Hmm. इसीलिए हमेशा से ही मेरे दिमाग में जैसे ही आया कि चलो अब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो सोचा कि उसके बाद क्या करना है उसकी भी प्लानिंग साथ साथ करें। मैं ये हमेशा सोचती थी कि हमेशा हर किसी को, चाहे वो रिटायरमेंट की कंडीशन में हो या जॉब में हो Hmm. या किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा एक प्लान बी उनके साथ रहना चाहिए। Absolutely. क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है ना, इट्स नॉट वेरी इजी, एंड जॉब मार्केट एज यू नो दैट इट्स नॉट वेरी Uncertain. स्मूथ, है Yeah. ना। Yes. कब क्या किसके साथ होगा, कब आपके पास जॉब है, सेकंड डे ही Hmm. बोलेंगे नो जॉब। यू Hmm. नेवर नो, Hmm. स्पेशली दोज हु आर कमिंग, या जो न्यू जनरेशन्स के हैं उनके लिए तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपना माइंडसेट आप अपने पहले से ही करके रखें, जिससे Hmm. कि आप ये ना सोचें कि हाँ मेरे पास जॉब है, मुझे क्या ज़रूरत है See. किसी और प्लान बी की सोचने की Hmm. या कुछ भी, है ना। Hmm. आपकी हो सकता है कि आपकी कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, आपके Hmm. पास एक जॉब है या आपकी फैमिली स्मूथली रन कर रही है, Hmm. but Nothing for is permanent. future, yeah, हाँ. nothing is permanent, and for future actually, for because यहाँ पे saving तो it's very hard, है No. ना। सो जो भी कितने भी बड़ी पोस्ट में हो, कितना भी ये करे, है ना, तो सेविंग के लिए सोचे, हमारे बच्चों को हमने पढ़ा लिखा लिया, वही Hmm. हमारी सेविंग समझ लीजिए। Hmm. बट उस पढ़ाने लिखाने में भी आपको डे नाइट आप यदि काम भी करते हो तो भी हाँ. इट्स नथिंग, हाँ. यू नो। Nothing is एंड left out in your hand. बल्कि मैं तो ये बोलूँ लाइक हम अगर उनकी स्टडी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं देन वी हैव टू थिंक ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम. या एंड यू शुड बी लाइक, यू नो, लाइक हम सोचते हैं कि हाँ चलो हम उनके लोन ले लेंगे या ये, हम बहुत सारे लोन लेके हम काम करते हैं। तो सारी जिंदगी हम ईएमआई देते देते ही अपना घर का मॉर्टगेज ये वो, है ना, तो वो पे बिल करते करते ही अपने लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता है। Hmm. तो इसीलिए प्लान बी तो हर एज में होनी चाहिए Hmm. कि हम कुछ कर सकें, कि हम ये नहीं तो वो। और इसलिए जब मैंने सोचा कि हाँ आफ्टर रिटायरमेंट मैं क्या करूं, तो एक दिन स्क्रॉल करते करते मैंने ये ऐड देखा। Hmm. तो ऐड देखने के बाद फर्स्ट चीज जो मुझे स्ट्राइक की कि ये Hmm. ऑनलाइन, इंटरनेशनल ऑनलाइन बिजनेस है। माने Hmm. आप घर बैठकर या कहीं पर भी रहकर इस काम को कर सकते हो, और आपके को सिर्फ एक फोन या लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत है।
हम्म है ना? तो नो फैंसी है ऑफिस। तो मैं ऐसे ही एक किसी बिजनेस की तलाश में थी कि जो मैं कहीं से भी कर सकूं और अपने फ्री टाइम को यूज कर सकूं अपने एक मतलब फ्यूचर के लिए अपना हम्म सिक्योर। और मेरे दो बेटे हैं और मेरा छोटा बेटा यूएसए में है, ही इज इंजीनियर, बड़ा बेटा ग्राफिक डिजाइनर है। बट एज मैंने अभी जैसे कहा कि जॉब मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट हियर, एंड जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ इट्स सम some or most of the jobs are very stressful. हम्म सो हर कोई बंदा उस स्ट्रेस को नहीं ले सकता है। हम्म सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, राइट? सो बहुत से लोग होते हैं, जैसे मेरा बड़ा बेटा घर बैठ के कुछ करना चाहता है अपनी टाइम पे। तो उसलिए मैंने सोचा कि चलो हम यदि इस बिजनेस को उसके साथ इस्टेब्लिश कर सकें तो हम्म नथिंग लाइक दैट। मेरा वाई तो यही था कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद मैं अब एक्टिव रहना चाहती हूँ। और हम्म मैं इस बात को बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ हर किसी को बोलती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मेंटल और हम्म फिजिकल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऐसे काम में जो आपका पैशन भी हो हम्म और आपको अच्छा लगे। जैसे मैं पीपल पर्सन हूँ, मुझे हम्म अच्छा लगता है लोगों से बात करना, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। हाँ, हम्म तो इसीलिए मैंने जब ये देखा कि ये रियली मल्टीपर्पस बिजनेस है, हम्म यू कैन डू योर बिजनेस फॉर योर मनी। हम्म यदि आप, ठीक है, हर बिजनेस हर कोई बंदा मनी के लिए, मनी और टाइम के लिए ही Agree? करता है ना? तो मनी के साथ साथ आपका एक पर्पस भी सॉल्व होता है ना? हम्म आपके हम्म आप एक्टिव रहते हो। आपके, मेरा जैसे पर्पस है कि मेरा एनजीओ है, तो मुझे मनी तो चाहिए मुझे अपने हम्म, एनजीओ को और आगे बढ़ाने के लिए। इवन, हाँ, इवन पेंशन मिलने के बाद भी मुझे और आगे बढ़ाने के लिए। और वो हम्म मैंने पिछले 10 साल से हमने स्टार्ट किया है एक एनजीओ हम्म बॉर्न टू लिव के नाम से, जो कि हमने स्कूल बनाया है नेपाल में और इंडिया में। तो हम हम्म उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं। हम्म और हमने स्टार्ट किया था तब सिर्फ 10 बच्चों से, अभी वो मोर देन 100 बच्चे हो गए हैं। तो ओह हमने जब उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टार्ट किया है कि हमारे बच्चे अभी हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी में गए हैं, है ना? हम्म तो उस उन बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस और ये सब हम यहाँ से मैनेज, हाँ। हाँ मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली आफ्टर रिटायरमेंट मैं उसको और कंटिन्यू करके और बड़ा करना चाह रही हूँ। तो हम्म उसके लिए भी मैं सोच रही थी कि सिर्फ घर, मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए एक्स्ट्रा। यस। तो वो भी मेरे दिमाग में था कि मुझे करना पड़ेगा, इसलिए हम्म मैं सर्च कर रही थी कि कुछ हम्म ऐसा बिजनेस करें कि जो हम घर बैठ के कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम में या ऐसे में भी कर सकते हैं। और बहुत ही सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की है, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि मुझे नहीं You're लगता not कि bound to any time limit or any दैट्स clocking राइट। clock out time, हाँ। हाँ, दैट्स राइट। और आपको कहीं किसी क्लाइंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि आओ, है ना, और ये करो। और मैं सब, एक होता है कि जैसे आपका टीचर का बैकग्राउंड था और फिर आपको लगा कि लाइक दिस इज डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, तो एक माइंड में ना मेंटल वॉर भी चलता है कि कैसे बीइंग अ टीचर इट्स नॉट इजी टू शिफ्ट इन डिफरेंट करियर। तो आपके भी साथ कुछ ऐसे मेंटल चैलेंजेस रहे होंगे। फिजिकल चैलेंज की बात नहीं करते क्योंकि वो तो चलो आपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर लिया, यू कम टू नो, हम्म, यू डिड योर ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग, बट समथिंग मेंटली कि
एक शुरू करने से पहले, एक डिसाइड करने से पहले, व्हाट वुड देखो बी दैट? मेंटल, हाँ, या दैट्स राइट, मेंटल चैलेंज देखो घर से ही शुरू हो जाती है सबसे पहले। जैसे ही आप बोलते हो कि मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हर हस्बैंड की तरह और बच्चों की तरह, है ना, बेटे हम्म। तो सुन के माँ रेड फ्लैग लेकर आ जाते हाँ, हैं। इस मतलब टेक रेस्ट ना। तो मैंने हम्म। कहा ये तो मैं कोई बाहर नहीं जा रही हूँ, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है ना हम्म। कि मैं। और मेंटल चैलेंज ये भी था कि हाँ, जो नेचुरली बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, हम तो उतने टेक, मैं भी नहीं हूँ उतनी टेक हम्म। सेवी नहीं हूँ मैं, है। पर जब मैंने इसको देखा बिजनेस को, और इनका जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है, और हम्म। सारे कुछ इतने ऑटोमेटेड ये हैं हाँ। कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट जब मेरा वेबसाइट बन के आया, तो मेरे फ्रेंड्स कहे कब बना लिया तूने वेबसाइट? मैंने कहा तो ये बात है ना कि मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि इससे इजी बिजनेस तो हाँ, कोई मैं नहीं हो सोच ही नहीं सकता। सकती। हाँ। जो कि मैं घर बैठ के आराम से, मैं हम्म। कोई भी बिजनेस की बात यदि सोचूं, हाँ, हम्म। तो मुझे तो ये अब वेबसाइट बनाने का कोई किसी को हायर करना पड़ता, या ऑफ। अपने बेटे को बोलना पड़ता, या है ना। तो हर कुछ इतना ज्यादा और ट्रेनिंग इनका हम्म। मतलब हाँ, और ट्रेनिंग के बाद वो सर्टिफिकेट्स मिलना भी एक अचीवमेंट है ना हाँ। कि हमने हाँ। ये ट्रेनिंग कर अच्छा, ली हाँ, है अच्छा लगता है। एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड अंडर वन प्लेटफॉर्म, अंडर वन रूफ। अंडर कि वन रूफ। ट्रेनिंग आपको अंदर से मिलती है, आपको पूरी मेंटरशिप यहाँ से मिलती है आपको। और दूसरा कि बीइंग इन योर रिटायरमेंट एज, इंसान को एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इतने हाँ, साल तो हमने एक रूटीन को फॉलो करके, एक क्लॉक इन क्लॉक आउट को फॉलो करके हमने अपनी लाइक जिंदगी का, आई वुड से कि आधा हिस्सा तो हमने ऐसे ही गुजार दिया। सो हाँ, नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली इन योर एज। हर एज पे सबको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जैसे फॉर मी अपनी बात करूँ तो मुझे बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि चलो भी मैं, आई डोंट वांट टू टाई माई सेल्फ विद लाइक हम्म, फिक्स कमिटमेंट, टाइम वाइज कमिटमेंट मुझे नहीं चाहिए। वैसे हम्म, आपके लिए भी चाहिए कि इतने साल जॉब करने के बाद दूसरा टाइम का कमिटमेंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक हम्म, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो हम्म, ये एक बिजनेस ऐसा है कि आप अपनी पेस पे काम करते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हो। आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है इस बिजनेस में। yeah, And whatever time, efforts, energy you are putting, all yours. हम्म, या तो और सबसे बड़ी बात है कि वैसे भी हर कोई, हम क्या करते हैं सवेरे उठ के फेसबुक में ही सबसे पहले So that was mindless scrolling, and now it is purposeful scrolling. Yeah. या सो उसको एक पर्पसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना सेम Yes. चीज ही है ना। हम पोस्टिंग कर रहे हैं, Hmm. पर अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो Hmm. वो एक ही चीज के से हमारी कितनी सारी पर्पस सॉल्व Yeah. हो जा रहे हैं That's ना। the unique feature in this business कि ना हमें कोई इन्वेंट्री होल्ड करनी है, ना हमें किसी चीज की डिलीवरी देनी है, ड्रॉप शिपिंग, हाँ, क्लाइंट्स हम्म, इंक्वायरी, रिटर्न पॉलिसी, कुछ नहीं। अगर कुछ आप नहीं। दूसरे बिजनेस की बात करें, इवन इन ऑनलाइन स्पेस, तो आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू हायर द स्टाफ, आपको उसको डिस्पैच करना, पैकेजिंग करना, क्लाइंट्स की इंक्वायरी को देखना, रिटर्न आता है तो रिटर्न को मैनेज करना, एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और उसके लिए शायद कभी कभी किसी लोगों को तो स्टाफ भी हायर करना पड़ता है, बट दिस इज अ बिजनेस दैट यू कैन मैनेज सिंगल हैंडेड। या और मेरे लिए जैसे, भी सबसे बड़ी चीज वही थी कि मुझे इसमें किसी की हेल्प भी लेने की जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज ऑन माई हाँ, ओन। वाई? बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। कितनी सारी चीजें और ऑटोमेशन, जिस या अभी आपने बताया कि वेबसाइट आपकी खुद से ही बनकर आ गई। हाँ, So we have army of people sitting in the back end who is taking care of all the automation part, and that's how we enjoy the flexibility in this business कि हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। The only focus that you have to make is on the marketing efforts only। नहीं, और वो कैसे करना उसके है, that you will be taught everything in the training and mentorship। या और ये सब के लिए भी तो ये सब कॉस्ट ओरिएंटेड है ना, Yes, वेरी of हाईली course, कॉस्ट ओरिएंटेड है। तो of course। ये सब आपको बंदा खोजना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, ये सारे जो Even if you टाइम start सेविंग नहीं digital है। marketing business on your own, so first of all you need to work out on a product कि आप किस या product का करोगे, then you have to हम्म, find the niche market, niche हम्म, target।
आपकी ऑडियंस क्या रहेगी. देन यू हैव टू वर्क ऑन डिग्रीज कि कुछ स्किल्स दैट यू हैव टू आउटसोर्स, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डिग्रीज लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे. देन यू नीड टू हायर द स्टाफ कि अभी वो पूरा टेक्निकल सेटअप कौन करके देगा. हाँ, और उसमें And सारे again, जो there is a question mark whether this business will run or not. या और नॉट, और ये मतलब इस बिजनेस में एक बात और जो ये अपनी कम्युनिटी और ग्रुप है ना, तो Yeah, इसमें the biggest अपना, support. Yeah, हाँ, हम बिजनेस के साथ साथ हम एक ऐसी एक कम्युनिटी भी डेवलप connection कर रहे बनाते हैं. हैं जो हाँ, हम सो कनेक्टेड है कि हम एक दूसरे की हेल्प करके इस बिजनेस में, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है ना, मतलब टारगेट सेट नहीं है कि हाँ टारगेट्स नहीं है, हमें, लैग पुलिंग नहीं है. दो हाँ, वी ऑल आर इन द सेम बिजनेस, वी हैव आवर ओन टारगेट ऑडियंस, वी हैव आवर ओन मार्केट. दैट्स सो राइट। हाँ, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज है ना। जैसे मैंने जब सोचा तो उसके बाद जैसे हस्बैंड ने कहा और मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहने लगे कि प्लान बी की गई, क्या जरूरत है, तुम तो मतलब एज ए यहाँ पे जो रिटायर होने के बाद हमें मतलब एज ए टीचर इमीडिएटली दे कैन शिफ्ट ऑन सप्लाई टीचिंग ना। सप्लाई टीचिंग मतलब अपना ओकेशनल टीचिंग पे, यस, और सब्स्टिट्यूट. उसमें या, हाँ सब्स्टिट्यूट टीचर्स ऐसे, तो वो ज्यादातर मतलब 80% या 90% लोग वो ही करते हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि वो है मेरे पास और पर अगेन दैट इज टाइम बाउंड ना, ऑफ कोर्स. मतलब मुझे मुझे समटाइम्स वो योर हेल्थ परमिट्स और नॉट, बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारी चीजें रिटायरमेंट हैं। के बाद. या, हाँ, कि मैं वो एक तो मैं उस किस स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में जाना है नहीं जाना है वो मेरे दिमाग में रहेगा, है ना। डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट स्कूल, हाँ, डिफरेंट लोकेशन, वेदर डिफरेंट चैलेंज, लोकेशन, और हेल्थ चैलेंज. सवेरे सवेरे कॉल आया तो वही चीज मैं उस हाँ, रूटीन से मतलब कॉल आया तब मैं भाग रही हूँ, तैयार हो हाँ, रही हूँ घर का। हाँ, इट तो वाज मैं उस रूटीन स्पॉन्टेनियस. से हटना चाह रही थी, एक जो रूटीन जो ट्रेडिशनल जॉब की होती है कि सवेरे उठो, अपना लंच बनाओ, घर वालों का लंच बनाओ, मैनेज करो, फिर जाओ काम पे, आओ, फिर वापस आओ, फिर हम्म. अपने घर का काम करो, इस रूटीन से मैं हटना चाह रही हूँ। हाँ, तो इस और नेचुरली एक्स्ट्रा इनकम तो हर किसी को अच्छा लगता है जब है ना। डेफिनेटली. तो हाँ, तो और एक्स्ट्रा इनकम स्पेशली यूएस कनाडा जैसे कंट्रीज में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाँ, ऑलरेडी इतना हाई है, हर चीज यहाँ पे ईएमआई लेके इंस्टॉलमेंट पे चलती है, हाँ, देन और वी हम कांट सब थिंक ऑफ. जो भी हम करते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो, सब अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं, ऑफ कोर्स, ऑफ है कोर्स. ना। तो फैमिली अपनी प्रायोरिटी रहती है, जो भी हम एक्स्ट्रा इनकम करें या जो भी करें अपनी फैमिली के लिए, कि हाँ मेरा भी यही हमेशा से ही ड्रीम रहा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ भी जाना है, यदि घूमने भी जाना है तो सब साथ जाएंगे। हाँ. तो है ना, तो वो वी सब भी बीइंग सब, एन इंडियन पेरेंट, हमारी ग्रूमिंग ही उस तरह से हुई है कि हाँ, वी ऑलवेज फैमिली को हाँ, साथ लेके चलना. और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब कोई नया इमिग्रेंट्स आते हैं ना, और बहुत से लोग अभी भी आने, आ जो ही आने रहे. के आ रहे हैं या आने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि उन्हें माने मतलब सोच के नहीं आना चाहिए कि आपको यहाँ आते साथ ही काम मिल जाएगा। हम्म. अपनी लाइन के काम का तो सोचो ही मत, है हाँ, ना। हाँ, क्योंकि उससे ना बहुत हार्ट ब्रेक होता है जब हाँ. आओ, उसके बाद वो स्ट्रेस फैक्टर बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं ना उस हम्म. चीज को। तो आप ये इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि यदि आप आने की प्लानिंग में हो या आना चाहते हो या आ गए हो और हम्म. आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए, Definitely, मतलब you have to check out this business because this is not time taking, not time bounding. This you can build by whatever you are doing in your full time job, अपनी professional career में जो कुछ भी कर रहे हो, personal life में हम्म, जो कुछ भी कर रहे हम्म, हो, but this is a business that can fit around your lifestyle. मे बी आप या स्टे होम मॉम हो, आप वर्किंग पेरेंट हो, आप फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, आप करियर ब्रेक पे भी हो. मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है जो मदर्स होती है करियर ब्रेक पे होती है. पहले तो नहीं पता था कि चलो मैटरनिटी लीव पे है, मैट लीव के बाद वापस ज्वाइन कर लेंगे, बट जब वो मोमेंट्स आते हैं, जब एक साल बच्चों के साथ गुजारते हो, तब पता चलता है कि इट्स सो हार्ड टू गो बैक टू द करियर. तो या उस टाइम पे फिर वो ये बिजनेस के बारे में सोचते हैं, दे इमीडिएटली जॉइन दिस बिजनेस कि इसकी वजह से वो घर पे रह सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वही सारे माइलस्टोन्स वो एंजॉय कर पाते हैं. साथ ही में एक ऐसा
बिजनेस और इनकम ऐसा बिल्ड हो जाता है कि वो पता भी नहीं चलता. ऑफ कोर्स अगेन इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम. इट्स नॉट लाइक instant gratification. You have to definitely work on, you have to learn something new, क्योंकि लर्निंग इज ऑलवेज हार्ड. जब आप कुछ नई चीज सीखते हो तो वो अनकंफर्टेबल फेज होता है, उससे तो आपको गुजरना ही गुजरना है. वो तो चाहे आप दूसरी जॉब भी चेंज करते हो तो वो भी आपके लिए अनकंफर्टेबल होता है स्टार्टिंग में. स्लोली एंड ग्रेजुअली इवेंचुअली यू गेट यूज टू दोज थिंग्स. सेम विद द बिजनेस. स्टार्टिंग में आपको ऐसा जरूर लगेगा, बट जब आप डाउन द लाइन 2 years 3 years देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि द डिसीजंस दैट यू हैव मेड बिफोर 2 years 3 years, इट्स वर्थ इट. Yeah.